तुम तो बस वादे करो, हम बताएंगे काम किसे कहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। नगर निकाय चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है। 4 मई को 9 मतदान होने हैं और 13 मई को नतीजे आने हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं वार्ड नंबर 31 से सभासद के प्रत्याशी शमीम खान। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इन्वाइट किया। जनता के बहुत सारे सवाल हैं जो भी हम आपसे पूछेंगे और आपकी राय जानेंगे। और इस चुनाव में आपके कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं, बिजली मुद्दा है आपका, पानी मुद्दा है, सड़क मुद्दा है, वो भी जानेंगे। सबसे पहला सवाल आपसे ये पूछते हैं, अगर वार्ड नंबर 31 जनता शमीम को अपना सभासद चुनती है तो वो कौन कौन से काम है जो आप अपने वार्ड में कराना चाहेंगे? देखिए, अगर जनता, और पहले तो मैं ये बता दूं, मैं उन्हें जनता नहीं कहूँगा, वो मेरा परिवार है। अगर मेरा परिवार मुझे इस बार मौका देता है तो बहुत सारे ऐसे काम हैं जो अभी तक किसी ने सोचे नहीं होंगे। देखिए, हमारी क्षमता, हमारी काबिलियत के अनुसार अगर आप मुझे चुनते हैं तो ऐसे काम होंगे जो आज तक इतिहास में किसी भी सभासद ने नहीं कराए होंगे। एक बार आप मुझे मौका दीजिए। सबसे पहला अहम मुद्दा जो है मैं बता दूं, मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में बताया है, चाहे वो हमारा वार्ड हो या पूरी नगर पालिका हो, मैं शहर का ही रहने वाला हूँ। जिस तरह की गंदगी है, ये सबसे बड़ा और अहम मुद्दा है कि एक शहर में इतनी ज़्यादा गंदगी हो, जहाँ पे जगह जगह कूड़ा हो, नालियाँ जाम हो, नाले जाम हो। इस तरह की गंदगी में एक शहर का नागरिक जिस तरह से रह रहा है वो मैं भली भांति जानता हूँ। और इस गंदगी के कारण लोगों के घरों में जो बीमारियाँ हो रही हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक कमी है हमारे नगर पालिका की, जिसकी वजह से पूरा शहर की आवाम गंदगी में रह रही है। तो सबसे पहले शहर की और अपने वार्ड की शुरुआत करूंगा। मैं अपने वार्ड से गंदगी को दूर हटाऊंगा। नालियां हैं, हमारे वार्ड में एक नाला है बड़ा सा, उस नाले को सबसे पहले मैं सफ़ा कराऊंगा और पूरे वार्ड की सड़कें और गड्ढे मुक्त होंगे, नालियां एकदम साफ़ होंगी। और हमारे वार्ड में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां पर सौतेला व्यवहार किया गया है, उनका मैं जब कन्वेंसिंग करने अच्छे से काम नहीं किया गया। मैं जब लोगों के बीच गया, पहले तो मैं काफ़ी वर्षों से, काफ़ी सालों से लोगों के बीच में बराबर बना हूँ, और जब मैं उन तक पहुँचा तो काफ़ी टाइम से वो हमें बता रहे हैं कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। हमारे क्षेत्र में कानून गोयान, कैथियाना, कछियाना, ये ऐसे एरिया हैं, मोहल्ले हैं, जहाँ पर उन्होंने बताया है 5 साल से अभी तक की सही तरीके से झाड़ू भी नहीं लगाई गई है और ना ही नालियाँ सफ़ा की गई हैं। कभी कदार त्योहारों के मौके पे शायद वहाँ कोई पहुँचता है सफाई कर्मी, लेकिन उस क्षेत्र में सबसे बड़ी कमी यही है कि वहाँ पे सफाई नहीं हुई है, नालियाँ जाम है और बहुत कूड़ा है वहाँ पे। एक तरह से आपका ये कहना है कि जो सभासद होते हैं, एक बात है जी, कि अपने मोहल्ले को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, दूसरे को कम देते हैं, ये कहने मतलब है आपका? देखिए, जो सभासद होते हैं, एक तो पहली बात, सभासद मोहल्ले का नहीं होता है, सभासद होता है पूरे वार्ड का। पूरे वार्ड की आवाम उसको एक प्रतिनिधि बनाती है, अपनी आवाज़ बनाती है। तो मेरा ये मानना है कि वो अपने मोहल्ले को देखे, ज़रूरी है देखे, लेकिन सिर्फ मोहल्ले को ना देखकर वो पूरे वार्ड को देखे। वार्ड में 6-7 मोहल्ले आते हैं, सभी ने हमें प्यार दिया, सभी ने उनको जिताया है, तो सबको देखें, सबको एक नज़र से देखें, बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो ये तो हो गई आपकी गंदगी की बात। जी, ठीक है, अब जरा आप बताइए पानी की क्या समस्या है आपके वार्ड में, इस पर आप काम करना चाहते हैं? देखिए, पानी की भी बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 5 साल में जिस तरह से जगह जगह समरसेबल लगाए गए हैं, सभासदों को समरसेबल मिले थे, तो हमारे वार्ड में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बहुत ही ज़रूरत है समरसेबल की, वहाँ पे नहीं पहुँचा हुआ है। आपके वार्ड में समरसेबल लगा ही नहीं है? समरसेबल लगे हैं, जैसे अभी मैंने बताया, तकीनगर, कैथियाना, कछियाना, कानून गोयान, मुल्लन तरफ, जाफर तरफ, पड़ियन टोला, 7 मोहल्ले हैं। यहाँ पर सभी जगह नहीं पहुँचे हैं, कुछ जगह पर हैं, कुछ जगह पे तो 2-2, 3-3 भी मिल जाएंगे आपको, लेकिन कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर एक भी नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। वजह क्या, क्यों नहीं वहाँ पर? इसकी वजह ये है कि वहाँ के लोग, वहाँ के हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सब बताते हैं कि वहाँ पर सौतेलाई व्यवहार हुआ उनके साथ। कहा गया कि मुझे यहाँ से वोट नहीं मिलता है, जो कहा गया है उनसे, जो उनको मुद्दा बताया गया है कि मुझे यहाँ से वोट नहीं मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं आता हूँ। और शायद यही एक कारण है जो समरसेबल वगैरह वहाँ पे नहीं लगे हैं। शायद वहाँ की पब्लिक बदलाव चाहती है। बदलाव बहुत ही चाहती है वो, और इस बार पूरा मूड है पूरी आवाम का कि इस बार वार्ड नंबर 31 में बदलाव होना तय है। चलिए, पानी की बात हुई, गंदगी की बात हो गई, अब बिजली व्यवस्था क्या बताया अपने मोहल्ले की आप? देखिए, बिजली व्यवस्था तो काफ़ी हद तक की सही है, और जगह जगह खंबे पे हैं, और जगह जगह खंबे तो हैं लेकिन खंबों पे लाइटें नहीं है, ये भी एक समस्या है। संतुष्ट नहीं है आप?
बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने खुद अभी पिछले 5 से 10 सालों से मैं सक्रिय रहा हूँ, और पहले मैं किसी और भी दल में था, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ। तो राजनीति का जो होता है मैंने काफ़ी सीखी है, उसको नॉलेज है, संबंध भी रहे हैं। तो मैं खुद पिछले 5 सालों से लगातार क्षेत्र में घूम रहा था, जहाँ पे लाइटें नहीं थी वहाँ पे कई जगह पे मैंने अपना लाइटें भी लगवाई नगर पालिका से कह के। कुछ मैंने अपना आवेदन वहाँ पे किया, मैंने प्रस्ताव रखा कि यहाँ पे लाइटें लगना ज़रूरी हैं। तो नगर पालिका के उससे मुझे कुछ लाइटें भी मिली थी जो मैंने अपने वार्ड में लगवाई। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे मैं नहीं लगवा पाया, क्योंकि मैं सभासद नहीं था। तो अगर मुझे इस बार मौका मिलता है तो वो भी समस्या दूर की जाएगी। लाइटें हैं जो ज़रूरत है लेकिन वहाँ पे नहीं है, और जितनी लाइटें हैं अधिकतर ख़राब मिलेंगी। अब तो चुनाव का टाइम है और लाइटों की जगह आपको हाइलोजन मिल जाएगा, उसको बोलेंगे एलईडी वगैरह सब लगे हुए हैं। मौजूदा जो कार्यकाल चल रहा है जिनका, जी। उसमें जितने वार्ड में काम हुए, संतुष्ट हैं कि नहीं उससे आप? देखिए, मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, सीधी सी बात। मैं संतुष्ट हो भी जाऊँ तो हमारे वार्ड की जनता संतुष्ट नहीं है। जब हमारा वार्ड की जनता, हमारा परिवार नहीं संतुष्ट है तो मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ? वजह बताएं, क्या ऐसे काम है जो आपको लगता था ये बेहतर हो सकते थे, नहीं हुए, किससे संतुष्ट नहीं है? देखिए, वजह इसकी बहुत सारी हैं, और हमारे जो वर्तमान में सभासद हैं और उनकी इज्जत में मैं बहुत करता हूँ। उन्होंने अपनी क्षमता अनुसार काम किए, लेकिन उनसे उनकी क्षमता के हिसाब से जितना उनसे हो सकता था उन्होंने उतना काम किया, और बेहतर हो सकता था। और बेहतर हो सकता था, क्योंकि बुजुर्ग हो गए हैं वो। अल्लाह उन्हें अच्छी सेहत दे, अच्छी उम्र दे, और भी बेहतर काम हो सकते थे। अभी जैसे कि अभी आपने लाइटों के बारे में बताया है, तो अच्छा, अभी तक आपने बिना सभासद रहे कौन कौन से काम कराए हैं अपने आवाम के लिए? देखिए, बिना सभासद रहे मेरी जितनी क्षमता थी, मैं जितना कर सकता था उतना ज़्यादा मैंने काम किए। काम हुए हैं, बहुत से काम नहीं भी हो पाए हैं मुझसे। शायद मुझसे काफ़ी लोगों ने काम बताए अपने, तो मैं उनके काम शायद ना कर पाया हूँ, लेकिन जितने भी लोगों ने आज तक मुझे बताया है, कुछ भी हो काम, चाहे वो नगर पालिका का कोई काम हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चाहे वो राशन कार्ड से रिलेटेड कोई काम हो, चाहे वो बिजली पानी से रिलेटेड कोई काम हो, मैंने अपनी क्षमता अनुसार पूरा ज़ोर से, पूरी ताकत से उनकी मदद की है, उनका काम किया है, और बहुत सारे काम किए मैंने। लेकिन शायद मैं उनकी उस तरह से काम ना कर पाया हूँ, क्योंकि मैं सभासद नहीं था। मैंने अपनी क्षमता अनुसार काम किए। अच्छा, जो आपका वार्ड नंबर 31 लगता है, इसमें कितने एक्टिव वोटर्स हैं मौजूदा समय में? मौजूदा समय में एक्टिव वोटर्स अगर मैं आपको बता दूं तो पिछले 5 साल पहले जब चुनाव हुए थे तो समथिंग 1800 से 1900 वोट पड़ा। 8 प्रत्याशी थे, जिसमें 1800 से 1900 8 प्रत्याशियों को वोट पड़ा। और अगर टोटल मैं वोट बता दूं आपको तो वार्ड नंबर 31 में 3750 समथिंग वोटर हैं। इसमें कौन से एरिया कौन से आते हैं? एरिया इसमें आते हैं, अभी मैंने बताया था आपको, कानून गोयान, कछियाना, कैथियाना, मुल्लन तरफ, जाफर तरफ, पड़ियन टोला, यही 6-7 मोहल्ले आते हैं। तकी नगर। 7 जी। मोहल्ले आते हैं। अच्छा, राजनीति आप कितने सालों से हैं और कितना समय हो गया और क्या क्या सीखने को मिला आपको? ये राजनीति में मैं पिछले समथिंग नहीं तो अगर सक्रिय आपको बताऊं तो मुझे 8 से 10 साल से ज़्यादा ही हो रहे होंगे। 10 साल मैक्सिमम मिनिमम मान सकते हैं आप। 10 सालों में मैंने राजनीति में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, लेकिन इतनी आसान नहीं होती है राजनीति। जैसे मेरे साथ भी राजनीति हुई, मैं पिछले कई सालों से एक दूसरे दल में था, तो मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत समझ में आया। राजनीति में युवाओं को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं युवाओं से बात मुझे याद आ गई। जी। काफी लोगों को मैंने इंटरव्यू लिया है यहाँ, जिससे ये सभासदी के चुनाव का डेट आई है जी। सबसे युवा सभासद के लिए जो कैंडिडेट है वो आप ही हैं जी। तो एक तरह से माना जाए कि अगर एक युवा जीतता है तो बदलाव और आएगा। देखिए, आप भी बेहतर जानते हैं कि एक स्लोगन है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर ज़माना चलता है। तो एक युवा जो होता है वो सिर्फ युवा नहीं होता, वो आंधी होता है। एक आंधी, युवा एक आंधी होता है, आंधी। अभी आप किसी 18, 19, 20 साल के लड़के से जब आप पूछेंगे कि तुम क्या करना चाहते हो, तुम क्या कर सकते हो, तो वो कहेगा मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसके लिए नामुमकिन नाम का कोई शब्द नहीं है। उसकी इतनी क्षमता, उतनी ताकत होती है। युवा एक आंधी है, युवा एक उम्मीद है, और युवाओं को राजनीति में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी देश का भविष्य सही हाथों में आएगा। जब यूथ पहचानेगा कि हमारा वोट कहाँ पे जाना चाहिए, किसको जाना चाहिए,
जब सही निर्णय यूथ लेना शुरू कर देगा तो देश के हालात भी सुधरेंगे और वार्ड के, शहर के हालात भी अपने आप सुधर जाएंगे। अच्छा, जब पिछली बार नगर पालिका के चुनाव हुए थे तब आप किस कैंडिडेट के सपोर्ट में थे? तो ये पिछली बार जब नगर पालिका के चुनाव हुए थे सभासद के, तो एक वार्ड है हमारा, वार्ड नंबर 31, वहाँ पे जितने लोग चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्तिगत संबंध या तो फिर रिलेशन कहीं ना कहीं कुछ होता है। तो हमारे एक बड़े भाई थे जिनका मैं सपोर्ट कर रहा था, पिछले मैंने दो चुनावों में उनको चुनाव लड़वाया, साथ में पूरा सहयोग किया और अच्छा रिजल्ट भी आया उनका, बस वो जीत नहीं पाए इस बार, इसीलिए मैं आगे आया और मैंने अपना नामांकन कराया। मैंने देखा कि मुझे भी रुचि रही है राजनीति में, मैंने बताया पिछले 10 सालों में रहा, तो मेरे लोगों ने, मेरे अपनों ने मुझे भी कहा कि तुम करो, आगे आओ, हम तुम्हारे साथ में, इसलिए मैंने नामांकन कराया। मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन मैंने उन्हें लड़वाया था क्योंकि सभी अपने हैं। अच्छा, हमने कोरोना इसी महामारी को देखा जिसमें पूरा का पूरा हिंदुस्तान, क्या पूरी दुनिया एक तरह से बंद हो गई थी। बिल्कुल। ऐसी अवस्था में आपने अपने वार्ड के लिए या फिर उन्नाव के लिए कह लें, क्या किया था आपने? देखिए, अपने वार्ड और उन्नाव के लिए अगर मैं कहूँ तो पहले तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूँगा भारतीय जनता पार्टी का, एक इतनी बड़ी आबादी को इतनी जल्दी वैक्सीनेशन करवाना हो वो भी मुफ्त में, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात रही सरकार की कि मुफ्त वैक्सीनेशन हुआ और लॉकडाउन पीरियड में गरीब परिवारों के घर में फ्री राशन पहुंचा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और रही बात मेरी, मैंने क्या किया कोरोना में और लॉकडाउन में, तो मैं आपको बता दूं, मैं और मेरी टीम, मेरे साथ में मेरे युवा साथी हैं जो हमेशा मेरी ताकत बने रहते हैं। मेरा भाई एक छोटा है जैद, जो मुझे हमेशा अपनी पूरी ताकत क्षमता से मेरे साथ में लगा रहता है। तो उस दौर में, उस टाइम पर हम लोगों ने अपनी क्षमता अनुसार, मैं बता दूं आपको, मैंने शुरुआत की थी, डेट तो याद नहीं मुझे, लेकिन जब लॉकडाउन था तो जब लोगों को एक ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत ज़्यादा नीड थी, लोग उसके बिना मजबूर हो रहे थे, उनके मिल नहीं पा रहा था ऑक्सीजन सिलेंडर, बहुत परेशान लोग हो रहे थे, तो मुझसे जितना हो सका मैंने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था कराई, बहुत साथियों से कांटेक्ट किया और आदरणीय पंकज गुप्ता जी का भी बहुत धन्यवाद, उन्होंने लॉकडाउन पीरियड में जब सही मायनों में मरीजों को ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, उन्हें ज़रूरत थी, तो फंटैसी से पंकज गुप्ता जी लॉकडाउन पीरियड में सिलेंडर मुफ्त देते थे। मैंने वहाँ से भी काफ़ी साथियों को दिलवाया, काफ़ी लोगों को दिलवाया, जो बहुत ही बड़ा मदद हुई उनकी, काफ़ी लोगों की जान बच सकी। और वैक्सीनेशन के बाद जब टाइम आता है सैनिटाइजिंग, तो उस पीरियड में मैंने अपने साथियों के साथ छोटी मशीनें जो कंधे पे लेके चलने वाली थी, तो 2-3 साथी हम लोग निकलते थे, मैं भी साथ में निकलता था। तो अपने वार्ड में जहाँ तक मैं जा सकता था तो मैंने सैनिटाइज भी किया, लोगों के घर के बाहर जाके, लोगों के आगे पीछे सब घरों में काफ़ी सैनिटाइजिंग भी किया। और रही बात हमारे वार्ड में, शहर में, जब लोगों का काम धंधा बंद हो गया था, बहुत आदमी परेशान था, भूख से प्यास से बहुत परेशान था, हम लोग बाईपास पे निकलते थे तो पूरी जब रैली टाइप की निकलती थी, ट्रक निकलते थे, तो लोग इतना परेशान थे, तो मुझसे और मेरे साथियों से जितनी हो सकी उतनी उनकी मदद की। और मैं अपने वार्ड की बात बताऊं, मैंने कोरोना के टाइम पे फेसबुक तो चला ही रहा था, मैंने फेसबुक पे डाला था, मेरी आईडी चेक कर सकते हो, कि मेरे वार्ड में और मेरे आसपास जितने लोगों को राशन पानी से, दवाइयों से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, मैंने कोरोना टाइम पे डाला था कि कोई भी समस्या हो वो मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैंने अपना मोबाइल नंबर डाल दिया था। तो मैं वार्ड में भी निकला, मेरे पास कॉल वार्ड से भी आए, मेरे पास काशीराम कॉलोनी से कॉल आए, मेरे पास नहरिया पास शेखपुर अकरमपुर से भी कॉल आए, तो जहाँ जहाँ तक मैं जा सकता था मैंने उनकी मदद की, राशन पानी रिलेटेड सब कुछ। भले आपको मेरी फ़ोटो ना दिखे, मैंने पहले भी कई इंटरव्यू में कहा है कि भले आपको मेरी फ़ोटो ना दिखे, लेकिन जब आप लोगों के बीच जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि छोटा सा एक नाम सैम है, आपका छोटा भाई, आपका अपना, आपके बीच हमेशा मौजूद रहा है, और इंशाल्लाह अगर आप हमारी ताकत बनेंगे तो आगे भी हम आपके बीच ही रहेंगे। जी सर, इतने सारे आपने जो काम किए बिना किसी औहदे किए, जी, अगर आपको छोटा सा भी कोई औहदा मिल जाता है, यकीनन ये काम और बड़े हो सकते हैं। बिल्कुल बड़े हो सकते हैं। अभी तो मैं लगा हुआ हूँ, ऐसे ही अपनी क्षमता अनुसार काम कर रहा हूँ। जब आप हमारी ताकत बनेंगे, जब हमारा परिवार, हमारा वार्ड हमारी ताकत बनेगा, तो मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, ऐसे ऐतिहासिक काम होंगे कि जो आज तक किसी भी सभासद ने नहीं किए होंगे। एक बार आप मुझसे विश्वास जताइए, मुझसे नाउम्मीदी और निराशा आपको नहीं होगी, ये मेरा वादा है।
चलिए, वादे से एक बात याद आई, ऐसे कौन-कौन सी बातें हैं जो अपनी जनता के साथ करना चाहेंगे कि अगर आप चुनाव जीतते हैं, तो ये आप काम करवाएँगे अपने वाद के लिए? वादा मैं सिर्फ यही करूँगा कि मुझसे नाउम्मीदी नहीं होगी, निराशा नहीं होगी। आप मुझसे कभी भी निराश होकर नहीं जाएँगे। वादे करने बहुत सारे लोग आएँगे, मैं काम करने आया हूँ, एक बार मौका दे दीजिए और फिर आप मेरा काम देखिए। वादे तो बहुत सारे लोग करेंगे। अच्छा, जब नगर पालिका के चुनाव होते हैं, तब एक लाइन बहुत चलती है, बिजली, पानी, सड़क, अधूरी, डैश करेंगे पूरी। तो क्या सैम वार्ड नंबर 31 की अगर जनता उन्हें चुनती है, तो क्या वो उनकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे? बिल्कुल खरे उतरेंगे। अगर हमारा परिवार, हमारा वार्ड हमें अपना स्नेह और प्यार देगा, आशीर्वाद देगा, हमारी ताकत बनेगा, तो ऐसी कोई भी समस्या उनकी और उस वार्ड की नहीं होगी जिस पे मैं उस समस्या का निवारण ना कर सकूं और उनकी सभी उम्मीदों पे खरा ना उतर सकूं। ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आपके हर समस्या को निवारण करने का योग्य हूं। मैं आपकी हर काम में आगे से आगे आपको मिलूंगा। बस एक बार मुझ पर विश्वास जताइए। विश्वास, अच्छा 10 साल आपने राजनीति में दिए हैं, जी। एक पार्टी के लिए। यकीनन ये बात मान ली जाए कि अगर आप सत्ता में आते हैं, अगर इसमें आप जीत जाते हैं, तो एक प्लस पॉइंट होगा आपके लिए। देखिए, प्लस पॉइंट क्या है, प्लस या माइनस जो भी हो, मैं सिर्फ अपने लोगों का काम करना चाहता हूँ, अपने लोगों की ताकत बनना चाहता हूँ, आवाज़ बनना चाहता हूँ। अगर मुझे मौका दिया जाता है तो कहीं ना कहीं मेरा वार्ड, मेरा परिवार अपने आप को ताकतवर समझेगा। अगर मुझे सभासद बनाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब आप नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन को बैठा लेंगे, जब आप नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी के सभासद को बैठा लेंगे, तो वो ताकत हमारी नहीं, वो आपकी ताकत होगी। आपका ऐसा कोई काम नहीं होगा जो ना हो पाए। आपके सभी कामों पे, सभी वादों पे खरा उतरने का काम करूंगा मैं। मतलब एक तरफ से ये कहना है कि बीजेपी के सदस्य के साथ आप चेयरमैन को जीते हैं। बिल्कुल जिताएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की काम करने का तरीका जब कॉम्बिनेशन होता है, मैं बता दूं आपको, पिछले 5 साल पहले समाजवादी पार्टी के चेयरमैन थे, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को ये बताते थे कि मेरी सत्ता नहीं है, मेरी सत्ता नहीं है। तो क्या करना है ऐसे चेयरमैन को जिताकर जिसकी सत्ता नहीं है? सत्ता वाले को जिताइए और काम देखिए, ऐतिहासिक काम होंगे। अच्छा, लगातार आप दौरे कर रहे हैं अपने वार्ड के, जो आप बता रहे वार्ड में 7 एरिया आते हैं। बिल्कुल। लगातार दौरे के दौरान आपकी जनता जो आपके वार्ड की, इसमें आवाम का मूड क्या लग रहा है? मूड बदलाव का है और इंशाल्लाह इस बार बदलाव होगा। पूरी वार्ड की जनता और हमारा पूरा वार्ड का परिवार इस बार बदलाव लाने के मूड में है और बदलाव होना तय है। जीत का अंतर क्या होगा? जीत का अंतर तो मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन जिस तरह से मुझे प्यार मिल रहा है, लोगों का स्नेह मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, तो इंशाल्लाह इतिहास लिखा जाएगा इस बार वार्ड नंबर 31 में और जीत का अंतर आपको 13 तारीख को पता चल जाएगा। उसके बाद काम दिखेगा। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ काम दिखेगा, काम दिखेगा, काम दिखेगा। अच्छा, कौन सी ऐसी वजह है कि वार्ड नंबर 31 की आवाम आपको वोट करना चाहेगी? वजह बहुत सारी होंगी और मैं बता दूं कि अभी मैंने कहा था राजनीति में युवाओं का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपनी क्षमता अनुसार, मैं भी युवा हूँ और भी कई युवा साथी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन आप अगर पहचानेंगे मेरी क्षमता, मेरी काबिलियत, मेरा एक्सपीरियंस को, देखिए वार्ड हमारा परिवार है। वार्ड की जनता इसलिए मुझे सभासद बनाएगी क्योंकि मैं वो काम कर सकता हूँ जो कोई काम नहीं कर सकता। मेरे अंदर वो क्षमता, मेरी काबिलियत है और वो हमारा परिवार है। मैं अपने परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहा हूँ, अपने वार्ड के साथ हमेशा खड़ा था, तो हो सकता है वो ऐसे काम मैं कराने में सक्षम हूँ। अगर आप मुझ पर विश्वास जताएंगे तो वो काम सैम से होंगे जो किसी से नहीं होंगे। ये मेरा वादा है, आप नोट करिए इसको। तो बहुत ही कम वक्त बचा है, ऐसे में हर अपने वार्ड के हर एक इंसान से मिलना आपके लिए काफी मुश्किल होगा। तो ऐसे में आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने वार्ड नंबर 31 के आवाम से क्या कहना चाहेंगे, बताइए। देखिए, समय भले ही बहुत ही कम बचा हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, मैं कई सालों से अपने वार्ड और परिवार के साथ में हूँ। सबसे मुलाकात है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है, सबका स्नेह बराबर मिलता आ रहा है। कोई आज नहीं, मैं कई सालों से लगा हुआ हूँ। फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि एक बार मेरी क्षमता, मेरी काबिलियत को पहचानिए, मुझे मौका दीजिए, मुझ पे विश्वास जताइए और मैं ये आपसे वादा करता हूँ, मैं आपके वादों पे खरा उतरने का काम करूँगा। मेरी ओर से ना ही आपको कभी कोई नाउम्मीदी होगी, ना ही कोई निराशा होगी। एक बार मुझे अपने प्यार से और अपने आशीर्वाद से एक बार आप मुझे मौका दीजिए और मैं अपने वार्ड और अपने वार्ड के परिवार वालों से कहना चाहता हूँ, मैं आपका अपना भाई हूँ। आपके बीच में हमेशा ही घूमता फिरता नज़र आया हूँगा। मैं आप लोगों के
साथ में हमेशा रहता हूं। तो मेरी आप सभी से ये अपील है, आने वाली 4 मई को आप कमल वाले खाने पे मोहर लगाएं और अपने इस छोटे भाई को भारी मतों से विजयी बनाएं। धन्यवाद।